धर्म नहीं है। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी से निवेदन है, घर परिवार, कुल, परंपरा, जाति, समाज के विरुद्ध कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। पुरुष तो कहीं भी रह लेगा, कहीं भी जी लेगा, लेकिन जो नारी अपने घर परिवार के विरुद्ध पैर रखती है, उसका कल्याण न इस जन्म में होता है, ना मरने के बाद होता है। और आजकल यही चल रहा है। समाज में लोग नहीं रहना चाहते, पता नहीं कहां कहां विवाह करना चाहते हैं, किससे किससे विवाह करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम ठीक है प्रेम विवाह करो, किया भी है, तो जरा ये समझो कि तुम पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर परिवार का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, फिर जिससे तूने प्यार किया है, क्या वो भी तेरे घर परिवार तेरे लायक है कि नहीं, ये भी तो जरा देखो। स्वयं अच्छे घर परिवार से और 2 कौड़ी के छोरे के साथ भग जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, और उसके साथ जीवन यापन करने के लिए गई, लेकिन अंत में निराशा होकर के अंत में फांसी खा जाती। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस बात को घर घर में समझाइए, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। यदि अपनी संस्कृति को, अपनी पीढ़ी को बचाना है, तो सर्वप्रथम अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। ये शिक्षा हमको बता रही है। सती जी ने आगे पैर बढ़ाया, आगे कथा सुनेंगे। स्वयं इसके पति ने इसका त्याग कर दिया। जब पति छोड़ देगा तो फिर स्त्री का रखवाला कोई नहीं रहता। यदि आन बान धर्म, उसकी इज्जत की मर्यादा कोई करना जानता है तो उसका पति जानता है। पति सम्मान करेगा तो घर के सारे सदस्य उस स्त्री का सम्मान करते हैं। यदि पति उपेक्षा कर देगा तो सब उसकी उपेक्षा करना शुरू हो जाते हैं, अपमान करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बात से, इस कथा से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। यहां पर क्या कहा, सती कीन चाहताऊं दुराऊ, देखूं नारी स्वभाव प्रभाव। यहां पर भी राम जी के सामने बार बार गलती के ऊपर गलती करना चाहती है, लेकिन राम जी सती जी को सम्मुख खड़ा करके क्या कहा, अब देखो स्वरूप बना रखा है सती जी ने सीता जी का, लेकिन भोले बाबा के बारे में राम जी क्या पूछते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम कहा कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन आप ये बताओ कि आप इस विपिन में, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं, अकेले क्यों आई हैं। और बात पूछ ली, कहे हु बहोरी कहां वृषकेतु। वृषकेतु बोलते हैं शिव जी। ये बताओ शिव जी को पीछे कहां छोड़ दिया, अकेले क्यों घूम रही हो। अब देखो स्वरूप किसका बना रखा है, सीता जी का। सती सोच रही कि सीता का स्वरूप बनाऊंगी तो दौड़ के आएगा और मुझे पकड़ लेगा, अंग से भर लेगा, गले लगा लेगा। लेकिन यहां पर तो सारा भेद खुल गया। स्वरूप तो सीता का है, लेकिन अंदर से सती बनी हुई है। और राम क्या कह रहे हैं, ये बताओ कि तुम इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, भोले बाबा को कहां छोड़ करके चली आई हो। अब तो जो परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्या लेने, यदि साधारण राम होगा, साधारण मनुष्य होगा, तो मैं जो सीता का रूप लेकर के आई हूं, ये मेरा हाथ पकड़ लेगा। लेकिन यहां पर तो साक्षात विष्णु ही राम का रूप लेकर के आए हैं। अब क्या करें, मन में बड़ा पछतावा हुआ, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि सीता का स्वरूप लेकर के इनकी परीक्षा ली, अब क्या करूं। लेकिन सती उसी समय डर जाती है, बहुत दुखी होती हैं। राम जी से कोई बातचीत नहीं की और सभी डर करके महेश से पही चली और शिव जी के पास चलने के लिए तैयार हो जाती है। राम जी को मनी मन प्रणाम किया और महेश जी की, शिव जी की ओर चल रही हैं। और जब चल रही हैं तो आकाश में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना। मुझे शिव जी ने समझाया था, बताया था, देवी परीक्षा मत लो, शंका मत करो,
और मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मैं, सती कह रही, मैं शंकर कहां न माना, मैं शिव जी की बातों को नहीं माना, इसलिए निज अज्ञान, मेरी अपनी स्वयं की अज्ञानता के कारण ही मैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली आई। अब मैं जाऊंगी शिव जी के पास, भोले बाबा के पास, वो पूछेंगे कि कैसी परीक्षा ली,